हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं बिहार पुलिस के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट। और अब इस वीडियो में कर रहे हैं सेट नंबर 9 का पार्ट 3। ठीक है, इस वीडियो में कवर करेंगे सेट 9 का पार्ट 3। इससे पहले इसके 2 पार्ट कवर किए हैं। टोटल एक मॉक टेस्ट में या एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में या एक मॉडल प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और इसको हम 4 पार्ट में कवर करते हैं। ठीक है, 2 पार्ट 50 तक 1 to 25 एंड 26 to 50 कवर कर चुके हैं। अब यह है थर्ड पार्ट 51 to 75। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्वेश्चन है के ऊपर बनाए गए हैं, उसके ऊपर बेस है और बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ से। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। गंगा में मिलने से पूर्व कौन सी नदी स्वयं डेल्टा का निर्माण करती है? ठीक है, तो इसका नाम है नदी का दोस्तों, ये है कोसी नदी। इसी को कहा जाता है बिहार का शोक। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52। बिहार में गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? ठीक है, इसे कहते हैं खादर। क्या बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, खादर कहते हैं। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53। बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रदेश वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा है दोस्तों, ये आता है कैमूर जिला। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को एक बोर्ड द्वारा शासित किया जा रहा है। इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसका पदेन अध्यक्ष होता है राज्यपाल। ठीक है, क्या होता है? राज्यपाल। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता दोस्तों माना जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना आपको कौन सा है। राजकोषीय नीति सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों से संबंधित है, ठीक है। मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति और ब्याज की दर से संबंधित है, ये भी ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तीसरा, राजकोषीय नीति में कर नीति, व्यय नीति, निवेश या विनिवेश रणनीति और ऋण या अधिशेष प्रबंधन शामिल है, ये भी दोस्तों ठीक आपको याद करना है। अधिकांश आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंक राजकोषीय नीति से संबंधित है, जबकि सरकार मौद्रिक नीति के लिए उत्तरदायी है। ये दोस्तों क्या है, ध्यान रखना आपको, गलत है। अधिकांश आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंक का संबंध राजकोषीय नीति से होता है, जो सरकार की मौद्रिक नीति के लिए जिम्मेदार होती है। और राजकोषीय नीति का तात्पर्य आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी खर्च और कर नीतियों के उपयोग से है। और ध्यान रखेंगे, राजकोषीय नीति वह साधन है जिसके द्वारा सरकार किसी देश की अर्थव्यवस्था की निगरानी और उसे प्रभावित करने के लिए अपने खर्च के स्तर को या को कर दरों को समायोजित करती है। इसलिए ऑप्शन फोर इज करेक्ट। ये क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 57। अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है दोस्तों? ठीक है, तो भारत का पड़ोसी कौन सा है? मालदीव। ठीक है, कौन सा? अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? द्वीपीय देश की बात हुई है, ये है मालदीव। क्वेश्चन नंबर 58। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसे बोलते हैं दोस्तों त्रिपिटक। क्या बोलते हैं? त्रिपिटक। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक लखनऊ में स्थित है? ठीक है, लखनऊ में है दोस्तों बड़ा इमाम बाड़ा, मोस्ट फेमस। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय संविधान का 103वां संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में एक में डैश के लिए आरक्षण प्रदान करता है, तो ये करता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 61।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR बोलते हैं जिसको, का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसको स्थापित किया गया है तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 62, थरबॉय, कंदिगई, कनकोटोई, थ्योरी, कंडिगई, कनकोटा, ठीक है, कननकोटा जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये स्थित है तमिलनाडु में। ठीक है, देखो लैंग्वेज से भी आप समझ सकते हो, मध्य प्रदेश में ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं होती, कर्नाटक में नहीं होती, पर महाराष्ट्र में नहीं होती, तमिलनाडु क्या आएगा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा समारोह मुख्यतः ओडिशा से संबंधित है? दोस्तों उड़ीसा में मनाया जाता है कौन सा त्योहार है? बाली यात्रा। बाली यात्रा मोस्ट फेमस इन उड़ीसा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, पंजाब के किस जिले में भारतीय सैनिकों के कंकाल के अवशेष थे जिन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए मार दिया था? इन्हें मार्च 2014 में खोजा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये था पंजाब का अमृतसर जिला, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस वर्ष में औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी? किस वर्ष में औरंगजेब के आदेश पर? तो इसका राइट आंसर होगा, इनकी जो मृत्यु कर दी गई थी 1675 में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, इनमें से कौन सा एनजीओ सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं है? ठीक है, शामिल नहीं है ये बताना आपको। देखो बेंगलोर की मिरांडा इसमें आता है, अहमदाबाद में सेवा, पटना में अदिति। ठीक है, ये सारे हैं दोस्तों, लेकिन नाबार्ड इसमें संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 67, भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथम बैंक का मुख्यालय किस राज्य में था? दोस्तों भारत में पहला आरआरबी प्राथमिक, ठीक है, प्रथमा बैंक था, उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 1975 में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुरादाबाद में था, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, मुरादाबाद। क्वेश्चन नंबर 60, इससे एक पहले छूट गया शायद क्वेश्चन नंबर 68, उत्तर रामचरित निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है? दोस्तों ठीक है, ये रचना है भवभूति। क्या नाम है कवि का? ध्यान रखेंगे आप, भवभूति 8वीं सदी में विद्वान जो संस्कृत में लिखे गए अपने नाटकों और कविताओं के लिए फेमस थे या जाने जाते थे, जिनका नाम क्या है? भवभूति। उनकी क्या है दोस्तों, ये उत्तर रामचरित इनकी एक क्या है? कवि की रचना है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ? ठीक है, तो ये राज्य है दोस्तों, इसका नाम है हिमाचल प्रदेश, जनवरी 2022। क्वेश्चन नंबर 70, तैराकी स्विमिंग में लेन देन की न्यूनतम चौड़ाई तैराकी स्विमिंग में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? ठीक है, तो ये आपको याद करना है, ये होती है 2.13 मीटर। क्वेश्चन नंबर 71, कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने AI के नैतिक उपयोग के लिए एक रूपरेखा विकसित करने के लिए एक समिति बनाई है, इस समिति में कितने सदस्य हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें सदस्य हैं 8। कितने हैं? 8, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, वित्त मंत्रालय के अनुसार 2024-25 वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तविक रूप से लगभग कितनी बढ़ेगी? ठीक है, तो ये अनुमान लगाया गया है 6.5%। क्वेश्चन नंबर 73, है
किसने उत्तर प्रदेश में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में आगरा के ताजमहल को पीछे छोड़ दिया? ठीक है, तो ये है अयोध्या। अयोध्या ने क्या कर दिया दोस्तों, आगरा को, ताजमहल को पीछे छोड़ दिया। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, कुवैत ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। कुवैत ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। यह डैश बार है जब किसी देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया है, तो यह है दोस्तों 20वीं बार। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस थर्ड पार्ट का मॉक टेस्ट नंबर या प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में सही है? सही बताना आपको कौन सा है। पहला कहता है भारत का वन क्षेत्र 2445 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। दोस्तों पहला क्या है, ध्यान रखेंगे आप, ये गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो भारत का क्षेत्रफल बड़ा है अकॉर्डिंग टू 2023 रिपोर्ट के अनुसार 1445 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। पहला गलत हो गया। दूसरा, भारत का कुल वन और वृक्ष क्षेत्र 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। ये दोस्तों ध्यान रखना आपको, ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, ये थे दोस्तों थर्ड पार्ट बिहार पुलिस के लिए हम कर रहे हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व कर रहे हैं जो इस बुक में दिए हुए हैं। किन पब्लिकेशन की बुक आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस बुक है। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चन बुक से भी लगा सकते हो। एक क्विक रीजन की तरह, जैसे कि एग्जाम नजदीक है तो आप यूट्यूब से भी कवर कर सकते हो। एटलीस्ट आप प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट टॉप 20 ये सोल्व कर ही सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।